पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कल हम लोग ने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आज उसका मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। तो देखिए कैसे मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, इसके मेजर करने के कितने तरीके हैं। तो फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड का साइन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए मैं ये चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, ये चेंज इन क्वांटिटी है अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद चेंज इन क्यू अपॉन क्यू ही रहेगा। और ये जो नीचे है ना, देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जैसे कि चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाई में 100 है, ठीक है। उसके बाद नीचे में है चेंज इन पी अपॉन पी मल्टीप्लाई में 100, ऐसे मैंने लिखा है। अब इसको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये 100 कट गया, अब बचेगा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू। और ये जो है देखिए ये ऊपर जब जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पी ऊपर आ जाएगा, चेंज इन पी नीचे। तो आप क्या करेंगे, पी को ऊपर लिखेंगे, चेंज इन पी को लिखेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चेंज इन क्यू अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा चेंज इन पी मल्टीप्लाई का साइन पी अपॉन क्यू। तो इसको हम लोग सजा दिए, पी अपॉन क्यू, चेंज इन क्यू, इसके बगल में चेंज इन पी मल्टीप्लाई का साइन पी अपॉन क्यू। तो ये हमारा क्या आएगा परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई का साइन प्राइस मल्टीप्लाई क्यू क्वांटिटी। तो ये हम लोग ने सॉल्व किया परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये एक मेजरमेंट है, एक मेजर करने का तरीका है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, परसेंटेज मेथड। सेकेंड मेथड इज ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला होगा लेकिन इसमें 3 कंडीशन है। देखिए geometric method, in this method by using formula elasticity of supply, this is formula elasticity of supply equal to change in q, change in quantity upon change in price multiply price into quantity, ठीक है। ये है जहां पर change in q upon change in p, ये वाला क्या है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो ये मेथड भी बहुत इजी मेथड है लेकिन इसमें 3 कंडीशन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या है, 3 कंडीशन है। हम लोग 1 बाय 1 तीनों कंडीशन को पढ़ेंगे। और देखिए इसमें एक मेन रोल प्ले करता है ये फॉर्मूला। तीनों कंडीशन में ये फॉर्मूला का यूज होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय साइन प्राइस इनटू क्वांटिटी। जहां पर इसकी बात कर रहे हैं चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस क्या है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। इसके बाद हम लोग इसकी कंडीशन में आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिट, सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। आपको पता ही होगा, आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े हैं, फिर डिमांड में पढ़े। तो एक चीज आपको पता है कि जब भी किसी भी का अगर यूनिट होता है, इलास्टिसिटी यूनिट होता है, तो वो ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन यहाँ से पास होता है। तो इससे क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। यहाँ तक पता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखिए ये डायग्राम, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, दोनों पार्ट क्या इक्वल है। तो यहाँ पे ये यूनिट होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगा, यूनिट मतलब कि 1। अब ये मैंने सेम ये फॉर्मूला देखिए, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई का साइन पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी निकालना है। तो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस। तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी क्या है, देखिए ये वाला, ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी बी क्यू, और चेंज इन प्राइस हमारा है ये ए से क्यू। देखिए प्राइस हम इधर लिए हैं, तो ए से क्यू है हमारा चेंज इन प्राइस, और बी से क्यू है चेंज इन क्वांटिटी। बी से क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, और ए से क्यू है हमारा प्राइस, ठीक है। तो वो हम लोग ने लिख लिया चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू हमारा क्या था, बी क्यू, चेंज इन प्राइस था ए क्यू। ए क्यू हम लोग ने लिख लिया। अब हम लिखेंगे प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस हमारा क्या है, ए क्यू, और क्वांटिटी है बी क्यू।
अब आप इसको चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, मल्टीप्लाई का साइन पी इंटू क्यू, वैल्यू पुट कर लीजिए, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी के बदले में बी क्यू ए क्यू, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन प्राइस इंटू क्वांटिटी के बीच में ए क्यू और बी क्यू। अब इसको आप कट कर दीजिए, इसको सब कट हो जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूनिट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करना, देखिए मैं बता देती हूँ, कुछ भी टफ नहीं है। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई का साइन प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए चेंज इन क्यू, इसका वैल्यू निकालिए, फिर इसका वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए। जैसे कि देखिए चेंज इन क्यू हमारा कितना है, बी क्यू, तो यहाँ पे देखिए बी क्यू मल्टीप्लाई का साइन, प्राइस की बात करते हैं, प्राइस हमारा, प्राइस देखिए ए से क्यू हमारा प्राइस है, यहाँ पर प्राइस है, ये जो है ये प्राइस है, तो यहाँ पे ए क्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, प्राइस हमारा ए क्यू, तो यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे ए क्यू, फिर डिवाइड उनका साइन, फिर यहाँ पे देखिए क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी हमारा क्या है, बी क्यू है, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी बी क्यू, आप कट कर दीजिए तो आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये हमारा है ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मेथड का फर्स्ट कंडीशन है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिट, जो कि यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 1 से छोटा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे 1 से छोटा है, मतलब कि 1 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है। इफ सप्लाई कर्व दैट फ्रॉम ओ एक्स एक्सिस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो देखिए यहाँ पर आप सेकेंड कंडीशन में आ चुके हैं और सेकेंड कंडीशन को समझते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला वही यूज हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो चेंज इन क्यू और चेंज इन पी, ये स्लोप है, तो स्लोप आप देखिए इस डायग्राम में स्लोप हमारा चेंज इन क्यू कहाँ पे, चेंज इन क्यू कहाँ पे, बी से क्यू, ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी है बी से क्यू, और चेंज इन प्राइस की बात करें, चेंज इन प्राइस हमारा ये है ए से क्यू, ये चेंज इन प्राइस है, देखिए बी से क्यू अपॉन ए से क्यू, चेंज इन प्राइस हमारा क्या है, ए से क्यू। इसके बाद प्राइस अपॉन क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो प्राइस आप देखिए, प्राइस कहाँ पे है, प्राइस हमारा ए से क्यू है, लेकिन नॉर्मली अगर हम क्वांटिटी देख रहे हैं तो देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ से ओ से क्यू हमारा क्वांटिटी है। अब हम लोग इसको भी डिराइव कर लिए, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी स्लोप को, और प्राइस अपॉन क्वांटिटी को भी। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पुट कर देंगे तो देखिए बी ए क्यू कट जाएगा, तो बी क्यू और ओ क्यू बचेगा जो कि 1 से छोटा है, ठीक है। ये क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है ये। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ये ज्योमेट्रिक मेथड का सेकेंड कंडीशन था। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। तो थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है। तो आप देखिए सप्लाई कैन स्टार्ट फ्रॉम ओ वाई एक्सिस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 1 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ये आपको पहले भी बता चुके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई का साइन प्राइस अपॉन क्यू, ठीक है। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है। अब हम लोग इस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी हमारा क्या है, देखिए चेंज इन क्वांटिटी की बात करते हैं तो डी से यहाँ डी से क्यू हो जाएगा हमारा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस की बात करते हैं, देखिए ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन प्राइस हमारा ए से क्यू है, ए क्यू, प्राइस हमारा क्या है ए क्यू, और क्वांटिटी हमारा क्या है ओ से क्यू, क्वांटिटी हमारा क्या है ओ से क्यू। अब जो हम लोग ये डिराइव किए इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे,
चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई का साइन प्राइस अपॉन क्वांटिटी, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखिए डी क्यू, चेंज इन क्यू हमारा क्या निकाले थे, डी क्यू, ये वाला पूरा, ये वाला स्लोप का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू आया ए क्यू अपॉन ये प्राइस अपॉन क्वांटिटी का जो वैल्यू आया था ये वाला ए क्यू अपॉन पी ओ क्यू, इसको हम लोग नीचे रख देंगे और इसको कट करेंगे ए क्यू, और यहाँ पे बचेगा डी क्यू अपॉन ओ क्यू बचा, डी क्यू अपॉन ओ क्यू जो कि ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 1 से बड़ा है, ये प्रूफ हो गया वहां पे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, सॉरी क्वांटिटी होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, और प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब आप एक चीज देखिए, चेंज इन क्वांटिटी क्या है, ये पूरा पार्ट डी से क्यू, डी से क्यू, यहाँ पे लिख दीजिए डी क्यू। चेंज इन प्राइस की अगर हम बात करते हैं, प्राइस देखिए ये वाला, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी, ये पूरा हमारा क्या है, प्राइस है, ए से क्यू हमारा प्राइस है। अब देखिए प्राइस, अब हम पी की बात करते हैं, पी अपॉन क्यू, तो पी क्यू हमारा क्या है, ए से क्यू, और अब हम बात करते हैं क्यू की, ओ क्यू होगा, ओ क्यू, ये कट गया, तो इससे बचा डी क्यू अपॉन ओ क्यू जो कि ग्रेटर है 1 से, डी क्यू अपॉन ओ क्यू जो कि ग्रेटर है 1 से। तो ये हमारा क्या निकलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, ओके। और इधर साइड क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या था, लेस देन 1 था। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन, एक बार और रिपीट कर देते, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या, लेस देन 1 है, तो आप लोगों को फॉर्मूला जैसे कि मालूम है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई का साइन प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब आप एक चीज देखिए, चेंज इन क्यू और चेंज इन पी आप सबसे पहले निकालिए, ये हमारा स्लोप है। देखिए चेंज इन क्यू कौन सा है, ये बी से क्यू, ये हमारा क्या है, चेंज इन क्यू है, ओके। बी से क्यू हमारा क्या है, चेंज इन क्यू है, बी क्यू। चेंज इन प्राइस की अगर हम बात करें, चेंज इन प्राइस क्या है, ए से क्यू, ए से क्यू है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है प्राइस, तो प्राइस अगर हम निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है, ए से क्यू, और अब आपको निकालना है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी है ओ से क्यू, ठीक है, ओ से क्यू, तो ए क्यू कट गया तो बचा बी क्यू अपॉन ओ क्यू, क्या बचा, बी क्यू अपॉन ओ क्यू, ये बचा बी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो ये जो हमारा बी क्यू अपॉन ओ क्यू है, ये क्या है, ये क्या है हमारा, 1 से छोटा है, ठीक है। बी क्यू अपॉन ओ क्यू क्या हमारा 1 से छोटा है, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये लेस देन 1 था, वो ग्रेटर देन 1 था, थर्ड कंडीशन, और हम लोग यूनिटी फर्स्ट में ही पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मेथड का क्या था, मेजरमेंट था, और हम लोग ने 2 मेजरमेंट देखा है यहाँ पे, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। तो हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, और मूवमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने पढ़ चुका है, मतलब पढ़ा चुका है, और ये सब जो जितना भी सप्लाई का है सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मैं डालती जा रही हूँ, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सारे वीडियोस अच्छे से अरेंज करके बनाए हुए, तो आपको एक ही बार में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये भी वीडियो मैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। और आपको मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो। और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज डालती हूँ 7 बजे, आप उससे भी देखा करिए, उससे आपको ज़रूरी बेनिफिट होगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, जहाँ पर आप या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं अच्छी लगती तो आप कमेंट बॉक्स में जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है बताएं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।